देखा ये जो संसार है, ये जो घर परिवार संसार है, ये स्वप्न से भी बदतर झूठ है। इन लोगों ने देखा, सुना नहीं, माना नहीं, तर्क से सिद्ध नहीं किया गया, देखा गया कि घर परिवार संसार ये सब कहीं कुछ है नहीं। ये तो मायावी खेल है, भगवान का एक मायावी खेल है। स्वप्न तो इससे हर प्रकार से अधिक सच है। ये संसार जो है, इससे तो स्वप्न ही हर प्रकार से अधिक श्रेष्ठ है, सत्य है। ये स्वप्न से भी बदतर झूठ है, स्वप्न से भी बदतर। मनवाया नहीं, आप कहिए कि झूठ है, कहलवाया नहीं, बार बार पूरा मथने की छूट दिया, मथने की छूट दिया। आप लोग खूब मंथन करो, देखो आपस में ये संसार स्वप्न से भी बदतर झूठ है कि नहीं, बदतर झूठ। और लोगों ने देखा, लोगों ने देखा, फिर क्या दिखाया गया? ये शरीर कुर्ता जैसे, कुर्ता जैसे, जब चाहो पहन लो और जब चाहो उतार कर रख दो, जब चाहो धारण करो और जब चाहो उतार करके रख दो। गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश को व्यास जी ने लिखा है कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय। जैसे वस्त्रों को जीव जो है छोड़ देता है, पुराने वस्त्रों को जीव छोड़ देता है, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, और नए वस्त्रों को धारण करता है। तो व्यास जी ज्ञान से तो जुड़े नहीं थे, अब वो कहा कि भगवान कृष्ण का तो ज्ञान है कि जब चाहो पहनो, जब चाहो उतार कर रख दो। लेकिन व्यास जी जन्म मृत्यु से जोड़ दिए। कृष्ण का था तो जब चाहे तब पहने, जब चाहे तब उतारे। जैसे कुर्ता जब चाहे पहने, जब चाहे उतार दे। तो आज इस श्लोक का प्रैक्टिकल इन लोगों ने देखा कि शरीर को जब चाहे पहने और जब चाहे उतार कर रख दे, जब चाहे इसमें घुसे और जब चाहे निकल करके बाहर आनंदमय स्थिति में आनंद मनाए, आनंदमय स्थिति में आनंद मनाए। क्योंकि जीव तो आनंद स्वरूप होता है। संसार दुख का घर, दुख आले, संसार दुख का घर, दुख आले, संसार शरीर सुख का घर, सुख आले। जीव रूह सेल्फ आनंद का घर, आनंद आले। आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट चिदानंद का घर है, शांति और आनंद का घर है, चिदानंदालय। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान परम शांति परम आनंद वाला सच्चिदानंद वाला सच्चिदानंदालय। आज इन लोगों ने देखा कि जीव जब चाहे अपने आनंदमय स्थिति में मग्न हो जाए, लीन हो जाए अपने आनंद में, जब चाहे इससे बाहर निकल करके अपने आनंद में लीन हो जाए, और जब चाहे इसे वस्त्र की तरह से धारण करके शरीर को अपना शारीरिक रूप ले ले। तो इस प्रकार से आज इन लोगों ने देखा संसार स्वप्न से भी बदतर झूठ, बिल्कुल हर प्रकार से बदतर झूठ, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। शरीर वस्त्रवत, वस्त्र जैसे, जब चाहे पहने धारण करें, जब चाहे उतार कर रख दें। जीव
इन लोगों ने देखा सूक्ष्म दृष्टि से, निध्यासन स्थिति में जाकर के इन लोगों ने देखा ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है। अरे अब तक तो हम अपने को शरीर मान बैठे थे कि हम रमेश हैं, हम सुरेश हैं, हम दिनेश हैं, हम गणेश हैं। ये सभी लोग अब तक मान बैठे थे अपना शरीर वाला नाम। आज इन लोगों ने देखा कि नहीं नहीं, हम शरीर कहाँ है, ये तो हमारे शरीर का नाम है। हम तो ये सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर, हम तो सूक्ष्म शरीर है। ये स्थूल शरीर तो हमारा वस्त्र है, वस्त्र। ये स्थूल शरीर तो हमारा वस्त्र है। हम तो एक सूक्ष्म शरीर, जीव है, जीव। आज इन्होंने देखा कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, ये शरीर हमारी है। हम तो इस शरीर में रहने वाला, इस शरीर में रहने वाला जो हम है, इन लोगों ने बाहर देखा कि हम तो एक सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म। आज अब तक ये लोग अपने को हम शरीर देख रहे थे, आज इन लोगों को दिखाई देने लगा कि हम शरीर नहीं है, शरीर नहीं, हम तो एक जीव है, सूक्ष्म शरीर जीव। पहले लोग क्या देखेंगे? आज रात से लेकर के कल तक के लोग क्या देखेंगे? अरे रे रे, हम तो झूठ मूठ में अपने को शरीर मान बैठे थे, शरीर तो हम थे ही नहीं। हम जो जीव अपने को देखने लगे थे, जीव भी नहीं, जीव तो माया ने बना दिया था। अब कल क्या देखेंगे? हम तो साक्षात आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव है, शिव, साक्षात शिव शक्ति है, शिव शक्ति, ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म शक्ति। कल दिखलाई देगा, कल का क्लास है। आज का क्लास था कि हम शरीर नहीं, हम जीव है। दिखाई दिया दोनों अपनी शरीर अलग अलग एक साथ दिखलाई दिया। कल तीनों शरीर दिखलाई देगी। आज दोनों शरीर दिखलाई दी और ये दिखलाई दिया कि हम सूक्ष्म शरीर जीव है और ये शरीर स्थूल जो है हमारी वस्त्र है। कल दिखलाई देगा कि नहीं नहीं, हम जीव भी नहीं है, हम तो जीव के पहले आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म था। माया ने दोष गुण से आवृत करके हमको जीव बना दिया था। गेट पर सत्संग नहीं, जोगेश, जोगेश को बोल दो। तो हम जो है यानी शरीर तो है ही नहीं, जीव भी नहीं। कल के दर्शन में होगा कि हम शरीर तो, गेट पर भीड़ नहीं, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो हम तो शरीर है ही नहीं। कल का दर्शन होगा कि हम जीव भी नहीं। कल दिखलाऊंगा 3 शरीर, आज 2 शरीर दिखलाया कि लो देख लो दोनों शरीर, ये स्थूल शरीर देख लो, एक सूक्ष्म देख लो, निर्णय कर लो कि आप शरीर हो या आप जीव हो। इन लोगों ने देखा, खूब निर्णय किया, मंथन किया कि नहीं नहीं, शरीर तो हम है ही नहीं, शरीर तो हमारे वस्त्र है, हम जीव है। कल तीसरी जब साटेंगे कि देखो तो ये आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव, ये शरीर, ये जीव, ये आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव, साक्षात शांति और आनंद सहित। आज जीव दर्शन में जैसे ये लोग शरीर से निकल करके जीव की स्थिति में होना था, ये आनंदमय होना था। ना कोई दुख, ना कोई कष्ट, न उसमें छल कपट, चोरी बेईमानी, न झूठ छल कपट चोरी बेईमानी, कहीं कोई
जीव के क्षेत्र में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इन लोगों ने देखा कि जीव के क्षेत्र में झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी प्रवेश कर ही नहीं सकता। जीव के क्षेत्र में ये सब घुस ही नहीं सकता। जीव के क्षेत्र में ये छल, कपट, चोरी, बेईमानी जो है, झूठ, फरेब जो है, ये घुस ही नहीं सकता। फिर तो आनंद ही आनंद। जब शरीर कष्ट परेशानी में पड़े, यार ये चीज कपड़ा फटता है फटने दो, कपड़ा फटता है फटने दो, आप निकल करके बाहर आनंदमय स्थिति में हो जा। जब कोई परेशानी हो, छोड़ो इन बातों को, छोड़ो, शरीर को रहने दो, उतार कर रख दो, बाहर होकर के आनंदमय स्थिति में हो जाओ। बाहर होते ही आप आनंद में लीन हो जाएंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब कल का दर्शन है, आज रात और कल का, कि जीव भी नहीं, ये आनंद वाला है, इसमें आनंद तो है, शांति नहीं है। अब कल चिदानंद में चलो, आत्मा ईश्वर ब्रह्म साक्षात शिव का, ईश्वर का दर्शन करो। कल का क्लास है आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति साक्षात ईश्वर का दर्शन। दर्शन ही नहीं, दर्शन नहीं, तुम साक्षात शिव हो, देखो साक्षात ईश्वर हो। दर्शन क्या होता है जी? तुम साक्षात ईश्वर हो, ये देखो, और देखो कि वही ईश्वर तेजोमय, चेतन ज्योतिर्मय ईश्वर आप हो। ज्योतिर्मय ईश्वर साक्षात देख लो। कल फिर आऊंगा इस समय आप लोगों के बीच, यह बतलाने के लिए कि कल तो हमने संसार का झूठापन, स्वप्न से भी बदतर झूठापन दिखलाया, शरीर को वस्त्रवत दिखलाया, जीव को इस शरीर से बाहर निकल करके दिखलाया। कहते थे सब है दिखला देगा, अरे ऐसे बोलते बोलते रहेगा, चला जाएगा। दर्शन करने वाले लोगों से पूछने वाले पूछेंगे, बस कल ईश्वर दर्शन, दर्शन क्या, साक्षात दिखलाऊंगा कल कि कैसे शिव जीव बनता है और कैसे जीव शिव बनता है। शिव को जीव बनाकर दिखाऊंगा और जीव को शिव बनाकर दिखलाऊंगा, और ये दर्शन वाले लोग देखेंगे, चिदानंदमय होंगे। जादू मंत्र के तरह से नहीं, जादू मंत्र के तरह से नहीं दिखलाया। जब चाहेंगे जीव को देख लेंगे, जब चाहेंगे शरीर से बाहर निकल करके शरीर को कुर्ता की तरह से उतार कर रख देंगे, अपने आप को देख लेंगे, आनंद में लीन हो जाएंगे। कल दिखलाऊंगा शिव कैसे जीव बनता है, लो देखो, बनकर देख लो, और जीव कैसे साक्षात शिव शक्ति बनता है। ईश्वर कैसे जीव बनता है और जीव कैसे साक्षात ईश्वर बनता है, दोनों देख लो। शिव का जीव बनना और जीव का शिव बनना, ये क्लास जो है हमारा कल का है, ये क्लास हमारा कल का है। परसों है परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का दर्शन, भगवान विष्णु राम कृष्ण का दर्शन, बातचीत सहित साक्षात विराट का दर्शन, मुक्ति अमरता का साक्षात बोध। हमारा करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप कुकर्म समाप्त हो गया, दिखलाई देगा। हमारा करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप कुकर्म समाप्त हो गया, दिखलाई देगा। अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, अब हमारा जन्म मृत्यु नहीं होगा। यदि भगवान के शरण में बने रह गए तो दिखलाई देगा।
भगवान विष्णु राम कृष्ण। कौन भगवान विष्णु राम कृष्ण? हाई चक्र, हाई शंख चक्र गदा पद्म वाला नहीं, चतुर्भुज नहीं। इस चतुर्भुज आकृति को भगवान जिसने बनाया था, इनके भगवान को भगवान विष्णु नारद गरुड़ के समर्पण शरणागत करने पर जो अपने भगवत्ता का रूप दिखलाया था, परम तत्वम आत्म तत्वम अद्वैत तत्वम यानी भगवत तत्वम, जो अपने असली वास्तविक परम तत्वम वाला रूप दिखलाया था, वो दर्शन जो है परसों भगवान राम ने लक्ष्मण हनुमान के समर्पण शरणागत के बाद जो अपने परम तत्व वाला जिससे राम भगवान कहलाए थे, वो दर्शन कराया था। परसों वही दर्शन कराया जाएगा जो भगवान ने गीता अध्याय 13 श्लोक 11, 12, 13 में जो भगवान का अनादिमत परम ब्रह्म न तद नासद उच्यते, साक्षात यही भगवान दिखलाई देगा, यही भगवान दिखलाई देगा। गीता वाला अध्याय 13 श्लोक 11, 12 और 13 वाला, अध्याय 11 श्लोक 54 वाला। अब इस तरह से जो है ये दर्शन के क्लासेस हो रहे हैं, होंगे। दर्शन तो होना ही है, होना है। मूर्खों के कहने से, नास्तिकों के कहने से दर्शन नहीं होगा। ईश्वर दर्शन कराते हुए फिर कल आपके सामने आऊंगा, बताऊंगा कि ऐसे ऐसे दर्शन हुआ। परमेश्वर दर्शन करा लूंगा, फिर परसों आऊंगा कि लीजिए ऐसा ऐसा परमेश्वर दर्शन कराया है, कोई गलत काट के बता दे। कैसा दर्शन जीव का कराया था? सूक्ष्म दृष्टि से निधिध्यासन की स्थिति में ले गया। शरीर और जीव दोनों अलग अलग नहीं बताया था कि जीव को पहले दर्शन नहीं किया जाता, पकड़े में नहीं आता है, पकड़वाया जाता है। पकड़ में आते ही बस हम तो देख लिए, अरे हम तो देखे ही थे पहले। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं देखे थे? हम तो कह ही रहे थे कि ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो जीव न देखा हो। 10-15 दिन का जो शिशु है वो भी जीव देखा है, लेकिन मृतलोक क्या, धरती क्या, देवलोक तक में कोई नहीं है जो कह दे कि मैंने जीव देखा है। देवलोक तक में कोई नहीं है जो कह दे कि मैंने जीव देखा है। जीव का ही कार्य करने वाला जमराज शंकर जी नहीं कह सकते कि मैंने जीव देखा है। एक गुरु जी भगवान जी लोग हैं, 82 में चुनौती देते रहा, अर्ध कुंभ में 89 के कुंभ में चुनौती देते रहा, माघ मेला प्रयागराज के 99 में, 2000 में, 2001 के महाकुंभ में, 2002, 2003, 2004 चुनौती देते आया, लेकिन एक कोई कहने वाला नहीं मिला कि मैंने जीव देखा है। और दिखलाया, सभी ने देखा। जीव देखते ही, जीव के क्षेत्र में जाते ही आनंद में लीन, आनंद में लीन। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यमेव जयते नाम। तो ऐसा है, ये क्लास तो आप लोगों के शंका समाधान का है। यही क्लास तो आप सबके शंका समाधान का है। करें तो करें, यानी तो मंच से मैं बताना शुरू करूं जीव कैसे शिव और शिव कैसे जीव, जीव कैसे शरीर, जैसा आप लोग चाहिए। लेकिन हम विषय लेंगे तो थोड़ा लंबा खींच जाएगा, इसलिए आप लोग अपने जो भाई बंधु हो
हमारी कोई बात गलत लग रही हो, गलत काट सकते हैं, अन्यथा अपने शंकाओं का समाधान ले सकते हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में जयते नारे। जो भ्रामक प्रचार था, मैं तीसरे दिन आज आपके सामने हूँ, तो उसमें ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ चमत्कार जैसा है, लेकिन आपकी जितनी बातें भी मैंने सुनी 15 मिनट में, मुझे बहुत ही प्रेरणास्पद लगी, बड़ी अच्छी बातें हैं, बिल्कुल सत्य है ये। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जीव ने देखा आज के उसमें, और आपने भी कहा जैसे वश छोड़कर वो अलग हो जाता है, तो कितने साधक हैं जो अभी हो या कल हो या जब भी हो इस शरीर को तुरंत छोड़कर अलग हो सकते हैं और इसके बाद पुनः शरीर धारण कर सकते हैं? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आज के क्लास में 13 भाग लिए। 13 भाग तो सैकड़ों के एप्लीकेशन थे, सबको छाट छोड़ कर किनार कर दिया। क्यों? कि जिसको ईमान संयम सच्चाई का जीवन जीना हो, जिसको झूठ फरेब छल कपट चोरी बेईमानी छोड़ करके एक सच्चा ईमान का जीवन जीना हो, ये क्लास, ये जो परिषद है, ये संस्था जो है केवल उनके लिए है। तो 13 मूर्ति छंट करके इसमें आए कि हम लोग परमेश्वर के अनुसार रहेंगे, चलेंगे, हम लोग झूठ फरेब छल कपट चोरी बेईमानी का कोई धंधा नहीं करेंगे। कुछ लोग थे कि हम करते ही नहीं है, अब और ही नहीं करेंगे। तो 13 लोग इसमें शरीक हैं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि इनमें से कितने लोग, ये 13 या इसके पहले जो लोग ये क्लास कर चुके हैं? पहले तो बहुत है। नहीं, तो इनमें से कितने लोग ऐसे हैं, एक भी या दो, जो वस्त्र की तरह इस शरीर को छोड़कर बाहर निकल के आनंद की स्थिति में हो, फिर जब चाहे आ जाए? क्योंकि इसके 2 ही रास्ते हैं, या प्राकृतिक रूप से शरीर का अंत हो या जबरदस्ती शरीर का अंत किया जाए। इसके अतिरिक्त क्या ऐसा भी है कि जब चाहे तब छोड़ सकते हैं और फिर अंदर आ सकते हैं? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। शरीर से जीव के बाहर निकलने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। केवल मृत्यु के समय ही नहीं है, जब चाहा जाए तब बाहर और फिर वापस आकर प्रवेश कर लिया जाएगा, जब चाहा जाएगा तब। अब रही चीज कि ये जाने समझेगा, वो बाहर निकलेगा, अंदर आएगा, या दूसरा कोई जान भी नहीं पाएगा देखने वाला। ये जो सूक्ष्म दृष्टि वाला होगा वो उसको पकड़ेगा कि हाँ हाँ अभी शरीर से बाहर हो गया, अब शरीर के अंदर आएगा। ये सूक्ष्म दृष्टि वाला पकड़ेगा। आपके सामने हम करावे भी तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। नहीं, शरीर तो निस्तेज हो जाएगा जब निकलेगा, अंदर की जो जीवनी शक्ति है। निस्तेज नहीं हो जाएगा जी। जब जाना होगा बाहर, जैसे कोई आदमी किसी मकान में क्वार्टर लेकर रहता है तो लौटना होता है, तब मकान कमरे में ताला बंद करके चला जाता है। वो ताला बताता है कि इसमें रहने वाला आदमी लौटने वाला है। आज वही हम करा रहे थे कि देखो जब भी निकलना हो तो देखना ये ताला बंद करके, ताकि ये ताला बताएगा कि ये लौटने वाला है। यदि ये ताला नहीं लटकाओगे तो आदमी फूंक थाप के बराबर कर देगा। इसलिए जब भी बाहर निकलना है ये ताला लटका देना है, ताकि आदमी देखकर समझ जाए कि ये फिर वापस आने वाला है। तो जब हरदम के लिए जाना होगा, नहीं लौटने के लिए जाना होगा, तो सामान तो ले ही जाएंगे, तलवो लेकर जाएंगे, ताला भी लेकर जाएंगे। आज जब लौटना होगा, देखिए हंस रहे हैं, वो दर्शन किया है सब तो हंस रहा है कि जब लौटना है तो ताला लटका कर बाहर निकलेंगे, आज जहाँ नहीं लौटना होगा तो तलवो लेते जाएंगे। ये अंतर होगा। दूसरी बात मरेंगे नहीं, ताला बतलाएगा
कि हम मरे नहीं हैं, बाहर गए हैं, वापस आएंगे। जब नहीं लौटना होगा तब क्या करेंगे कि तलवो लेते जाएंगे। सामान तो अपना भीतर का ले ही जाएंगे, ताला भी लेते जाएंगे। तो जब जानबूझकर निकलेंगे तो ताला लटका देंगे, देखने वाला देखता रहेगा कि इसमें जीव वापस आएगा, बाहर गया है वापस आने वाला है, इस तरह से निकलेगा। इसमें तो सैकड़ों बैठे हैं, आज वाले तारीख में 13 है। अच्छा, जैसे आप अब परम ब्रह्म परमेश्वर की बात करते हैं तो इस पर विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न जो धार्मिक ग्रंथ हैं जो प्रमाणिक हैं, चाहे वो कुरान हो या बाइबल हो या पुराणों में हो या उपनिषद का हो, वेदों में खैर देवताओं की उपासना है, तो इनमें अपने अपने मत के हिसाब से विभिन्न अंतर हैं। जैसे बाइबल का परमेश्वर है वो 7वें आसमान में बैठा है, उसके इर्द गिर्द फरिश्ते पंखा झल रहे हैं, यानी कि वो निराकार मानते हुए भी साकार मान लेते हैं। और आपने जैसे आज जो भी चर्चा की उससे कहीं ऐसी कोई गंध नहीं मिलती कि आप अवतारवाद के प्रतिपादक हैं या और जो धर्म के नाम पर भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस तरह कोई भी कार्य यहाँ पर हुआ ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ आपकी अभी जो मैंने आपको सुना। और लेकिन जो यहाँ आपके ही भक्त लोग भजन करते हैं या कुछ करते हैं, उसमें जब अवतारवाद की बात वो करते हैं, कलयुग में या त्रेता में राम का आया, द्वापर में कृष्ण का आया और कलयुग में स्वयं आपका नाम लेते हैं स्वामी सदानंद मनमोहन भगवान, तो यहाँ पर थोड़ी भ्रांति पैदा होती है, क्योंकि संत के रूप में आपकी जितनी बातें हैं बिल्कुल पूर्णतः वैज्ञानिक है, कहीं कोई उनका खंडन नहीं हो सकता। परमहंस के रूप में भी वो बिल्कुल मान्य है, लेकिन जहाँ ये अवतारवाद का छेपक लगा देते हैं तो वहाँ कुछ भ्रांति पैदा हो जाती है, वहीं ऐसा लगता है कि ये क्या कुछ गड़बड़ मामला है। बाकी संत के रूप में, परमहंस के रूप में वहां तो बिल्कुल स्वीकार है, कहीं कोई शंका संदेह हो ही नहीं सकता, जहां विवेक है। अविवेक की तो बात छोड़िए, लेकिन जहां ये भगवान और अवतार वहां कहने लगते हैं वहां थोड़ी शंका होने लगती है। अभी ठीक होगा परमेश्वर की। देखिए, हम लोगों की मान्यता में भगवान किसी वस्तु का नाम नहीं है, भगवान किसी शरीर मात्र का नाम नहीं है। भगवान वह सर्वोच्च सत्ता शक्ति है, वह सर्वोच्च शक्ति सत्ता है जिससे ब्रह्मांड है, वो त्रयांशी है, 3 अंशों वाला है, उसके एक अंश मात्र में से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये परसों दिखलाऊंगा इन लोगों को, परसों दिखलाऊंगा इन लोगों को कि लो देखो ये भगवान। वो कौन भगवान होगा? जो सृष्टि के पहले था। सृष्टि नाम की कहीं कुछ नहीं, आत्मा ईश्वर ब्रह्म नाम का कहीं कुछ नहीं, शक्ति सत्ता नाम का कहीं कुछ नहीं। बिस्कुट मंगा के दे दो ना। यानी आत्मा ईश्वर ब्रह्म, ब्रह्म नाम का भी कहीं कोई कुछ नहीं। एक शब्द रूपी तत्व और तत्व रूपी शब्द बाइबल में आप कह रहे हैं, तो बाइबल के यूहन्ना वर्सेज 1 फर्स्ट में है कि बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड द वर्ल्ड वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। यानी जब ये सृष्टि उत्पन्न हुई, दुनिया के उत्पन्न होने के पहले एक शब्द था। हाँ, ऐसा उल्लेख है। दुनिया के उत्पन्न होने के पहले, सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले एक शब्द था। शब्द परमेश्वर के साथ था। द वर्ल्ड वाज विद द गॉड। शब्द परमेश्वर के साथ था। एंड द वर्ल्ड यानी द गॉड सेम द वर्ल्ड सेम एज द गॉड। वो शब्द ही भगवान था। 3 रूप हुआ। सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले एक शब्द था, पहला चरण। शब्द परमेश्वर के साथ था। दूसरा चरण, शब्द ही परमेश्वर था। तीसरा चरण, ठीक ऐसे ही परसों दर्शन होगा और ये दिखलाई देगा कि वेद भी स्वीकार कर रहा है
समर्थन दे रहा है, उपनिषद भी स्वीकार कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, रामायण, गीता, पुराण, बाइबिल, दुनिया का ऐसा कोई सदग्रंथ नहीं है जो उसको स्वीकार न करे। यही गॉड फादर है, यही परमात्मा परमेश्वर है। उसी शब्द विशेष का